आज हम बात करने वाले हैं जितने भी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना सीयूटी एग्जाम बायोलॉजी सब्जेक्ट से दिया है और ऐसे बच्चे जो भविष्य में सीयूटी एग्जाम देना चाहते हैं बायो सब्जेक्ट से, क्योंकि आज मैं उनको बताने वाली हूँ कुछ बेस्ट कोर्सेज के बारे में और उन कोर्सेज को करने के लिए आपको कौन सी टॉप यूनिवर्सिटी को चूज करना है इसके बारे में। हेलो 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 प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का भारत के और आपके विश्वसनीय परिवार सीयूटी विद्याकुल में। मैं शालिनी आपकी बायोलॉजी एजुकेटर आज आप सभी के लिए एक बहुत ही स्पेशल सेशन लेकर के आई। आज हम बात करने वाले हैं जितने भी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना सीयूटी एग्जाम बायोलॉजी सब्जेक्ट से दिया है और ऐसे बच्चे जो भविष्य में सीयूटी एग्जाम देना चाहते हैं बायो सब्जेक्ट से, उनके लिए वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा खास, क्योंकि आज मैं उनको बताने वाली हूँ कुछ बेस्ट कोर्सेज के बारे में और उन कोर्सेज को करने के लिए आपको कौन सी टॉप यूनिवर्सिटी को चूज करना है इसके बारे में। और साथ ही साथ आप जो बेस्ट कोर्स को चूज कर रहे हैं उसको करके आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शन खुलेंगे इनके बारे में हम बात करेंगे। तो एक बार आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने सभी दोस्तों के साथ इस लिंक को शेयर कर लीजिए। और आज हम बायोलॉजी स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग मैथ्स के या आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो और चाहते हो कि आपके लिए भी मैं इस तरीके से बेस्ट कोर्स और टॉप यूनिवर्सिटी की वीडियो लेकर के आऊं, तो आप लोग एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे बायोलॉजी स्टूडेंट्स के बेस्ट कोर्स और टॉप यूनिवर्सिटी के बारे में। सबसे पहले आपको बता दूं कि बीएससी ऑनर्स होता है जो कि लगभग 90 से 100% आपकी जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस होते हैं ये आपका बीएससी ऑनर्स कराते हैं, जो कि आपका नॉर्मली जो बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस इन सब्जेक्ट से होता है। अगर आप बीएससी ऑनर्स करते हो इन सब्जेक्ट से तो आपके पास फ्यूचर के करियर ऑप्शन में आपका रिसर्च में आप जा सकते हो। आप बीएससी के बाद एमएससी फिर पीएचडी ये करके आप टीचिंग में अपना करियर बना सकते हो। इसके अलावा आप यूपीएससी, सीएसआईआर, नेट जैसे एग्जाम देकर कॉलेज में भी प्रोफेसर बन सकते हो। अब इस कोर्स को करने के लिए आपके पास जो टॉप यूनिवर्सिटी है वो आपकी लिस्ट ये रही। आप हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हिंदू कॉलेज जो है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का, आप यहाँ से कर सकते हो, है ना। मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी आप यहाँ से कर सकते हो। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू जिसे हम कहते हैं, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, ये भी आपकी क्या है, टॉप यूनिवर्सिटी है बीएससी ऑनर्स कराने के लिए इन सब्जेक्ट से। अगर आपका इंटरेस्ट है कि आप बीएससी ऑनर्स करो लेकिन आपके पास सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है बायोटेक्नोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, तो फिर आपके पास यहाँ पर बीएससी ऑनर्स का इन सब्जेक्ट से भी ऑप्शन है। करियर का ऑप्शन जो रहेगा वो फार्मा रहेगा, बायोटेक इंडस्ट्री में काम कर सकते हो, रिसर्च लैब में काम करोगे, क्लिनिकल रिसर्च में भी आप काम कर सकते हो। इसके अलावा टॉप यूनिवर्सिटी बीएससी ऑनर्स यानी बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री से, तो आपके पास इनको कराने के लिए, इन कोर्स को कराने के लिए टॉप यूनिवर्सिटी आपकी बीएचयू, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार और दिल्ली यूनिवर्सिटी आपकी यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद अगर आप करते तो हो, आपका है बीएससी ऑनर्स आपको करना है लेकिन आपका इंटरेस्ट है इन्वायरमेंटल साइंस में, तो इन्वायरमेंटल साइंस करके आप आगे करियर ऑप्शन आप जो आपकी गवर्नमेंट जॉब आती है आप उसमें करियर ऑप्शन, एनजीओ वगैरह इनमें आपके करियर ऑप्शन हो सकते हैं। इसके अलावा अगर इसको करने के लिए इन्वायरमेंटल साइंस के लिए आपके पास जो टॉप कॉलेज है वो कौन से है, यहाँ पर लेडी श्री राम कॉलेज डीयू, बीएचयू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, ये आपके बीएससी ऑनर्स इन्वायरमेंटल साइंस कोर्स को करने के लिए टॉप यूनिवर्सिटी मानी जाती है। उसके अलावा यहाँ देखिए तो बीएससी एग्रीकल्चर, बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमेंट यही आ रहे थे कि मैम बीएससी एग्रीकल्चर, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर आपके पास सब्जेक्ट आपने सीयूटी में एग्रीकल्चर स्ट्रीम का लिया है, तो देखो अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हो तो इसके भी आपके पास आगे कई सारे करियर ऑप्शन है। क्या क्या है, आपके पास बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शन खुल जाते हैं जैसे कि आईबीपीएस, एएफओ, आईसीएआर एक्स्ट्रा, है ना, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आप बन सकते हो। इसके अलावा आपके पास रूरल डेवलपमेंट, एग्रो, हम कह रहे हैं कि एग्रोनॉमी और रिसर्च, इन सब में आपके ऑप्शन खुल सकते हैं। और इसको करने के लिए एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए जो टॉप यूनिवर्सिटी मानी जाती है वो आपकी बीएचयू, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये टॉप की यूनिवर्सिटी मानी जाती है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो आपका बीएससी आपका साइकोलॉजी, बायोलॉजी बैकग्राउंड अगर आपका है तो इसमें आपके पास क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आप बन रहे हो या आप यूपीएससी सिविल सर्विस दे सकते हो, काउंसलिंग ऑफ मेंटल हेल्थ के लिए आप यहाँ पर
आगे अप्लाई कर सकते हो। टॉप यूनिवर्सिटी अगर बात करें तो जीसस एंड मैरी कॉलेज आपका बीएचयू है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इसमें भी आपका बीएससी साइकोलॉजी आपकी होती है। तो आप ये करियर अगर ये कोर्स चूज करते हो आप ये यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद अगर बात करें कि अगर आपको क्या करना है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, तो हमें अगर नीट के अलावा सीयूटी के थ्रू जाना है तो हम क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ पर जो बीएएमएस की बात करते हैं तो इसमें आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने के लिए है ना, इंटीग्रेटिव और नेचुरल हीलिंग के लिए या गवर्नमेंट जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स और क्लिनिक में आप कोई जॉब कर सकते हो। इसके लिए जो टॉप यूनिवर्सिटी है वो आपकी बीएचयू है, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर में भी है, आप वहां से भी कर सकते हो। और इसके अलावा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज के लिए आपको क्या करना है, नीट क्रैक करना होता है, ठीक है, या कोई स्टेट एग्जाम आपके वहां हो तो आप वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप क्या बीएएमएस के लिए आप यहाँ पर ये टॉप यूनिवर्सिटी और करियर के ऑप्शन आपके पास बहुत ज्यादा है। क्लियर। फिर देखिए बात करें तो यहाँ पर अगर बात करते हैं इसके अलावा बोनस ऑफ बायोलॉजी सब्जेक्ट है ना, बोनस यानी कि बीएससी, अगर हमने अभी तक बीएससी की बात करी, अब हम बात करते हैं कि इसके अलावा अगर आपके पास बायोलॉजी का सब्जेक्ट है और भी करियर ऑप्शन है। अगर आपके पास सीयूटी और आप दूसरे एग्जाम को क्रैक करके कर सकते हो, बीएससी नर्सिंग आप कर सकते हो, बीएससी फिजियोथेरेपी ये कर सकते हो, बीएससी फॉरेंसिक साइंस भी करियर बना सकते हो, ये कोर्स आप चूज करके, बीएससी फूड टेक्नोलॉजी में भी आप करियर बना सकते हो इस कोर्स को चूज करके। तो अगर बायोलॉजी में के बाद आपके पास इन क्षेत्रों में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप ये कोर्स भी कर सकते हो। इसके अलावा भी आपके पास और कोर्स भी है। अदर कोर्स की बात करें तो बीएचएमएस है ना, जिसमें हम होम्योपैथी की बात करते हैं, जिसमें आपका जो यहाँ पर क्या है, इसमें आप बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी की बात करते हैं। बीपीटी है ना, इसमें आइडल फॉर स्पोर्ट्स रिहैब और फिजिकल थेरेपी दी जाती है, ये आप कर सकते हो। बीएससी नर्सिंग मैंने आपको बता दिया जो कि हाईली डिमांडेड आपका कोर्स माना जाता है हॉस्पिटल के क्षेत्र में या कोई भी आपका गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल होगा वहां पर। इसके अलावा बीएससी फॉरेंसिक साइंस है ना, जिसमें क्राइम लैब में या पुलिस सर्विस में, सीबीआई में आप ये कर सकते हो। बीएससी फूड टेक्नोलॉजी, फूड क्वालिटी पैकेजिंग, ये आप बता सकते हो है ना। ये आपके पास कोर्स के मैं अगले ऑप्शन बता रही हूँ, ये मैंने आपके साथ डिस्कशन कर लिया है, लेकिन और भी मैं आपके पास कोर्स के ऑप्शन खोल रही है। बी फार्मा फार्मेसी है ना, जो कि दवाई वगैरह का ये जो कोर्स है आप ये भी कर सकते हो, दवाई वगैरह इसके बारे में आपको ये पढ़ाया जाता है, ठीक है, किसमें, जब आप बी फार्मा करते हो। तो ये इस तरीके से मैंने आपके सामने ये सारे के सारे कोर्स रखे जितने भी हमारे बायो के स्टूडेंट हैं और उन्होंने सीयूटी एग्जाम अपना बायो सब्जेक्ट से दिया है, और भविष्य में जो बच्चे बायो से अपना सीयूटी एग्जाम देना चाहेंगे और भविष्य में उनके पास कौन कौन से बेस्ट कोर्स के ऑप्शन है और उन कोर्स को करने के लिए आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है या अभी आपको कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ सभी के साथ शेयर कर लीजिए। और अगर आप चाहते हो कि अगले किस टॉपिक पे मुझे वीडियो लानी है या आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी टॉपिक को लेकर के, तो आप अपने कमेंट में यहाँ पर बता सकते हो कि अगला आपका कौन से कंफ्यूजन को मैं दूर करूँ, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी से जल्दी, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।